तो फिर तुमने क्या सोचा है? पता नहीं, मेरा दिमाग तो जैसे माउफ सा हो गया। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि क्या करना चाहिए। दुर्फिशा की तरफ देखता हूं तो मुझे गुस्सा आने लगता है कि आखिर क्यों क्यों उसने किया ये सब कुछ मेरे साथ। पता नहीं उसने किसकी औलाद को मेरी औलाद बना दिया। क्या मेरे जज्बात, मेरे एहसासात की कोई हैसियत ही नहीं उसकी नजर में? अरसल देखो, जो होना था वो हो चुका। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। यूं रातों को देर से घर जाना, घर में किसी से बात ना करना, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, अजीबो गरीब ख्यालात, ये तुम्हें जहनी तौर पे बीमार कर देंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो क्या तुम उसको छोड़ने का सोच रहे हो? नहीं, दुर्फिशा के बगैर तो मैंने कभी जिंदगी ही नहीं तस्वुर किया। जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बीवी के लिए ऐसी बातें सुनती हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों जेलसी फील होने लगती है। कितनी खुश नसीब है वो कि उसको तुम्हारे जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, और एक मैं हूं। जैसा सोचो वैसा होता नहीं है, और कभी कभार जो कुछ होता है सामने दिखता है वैसे तो किसी ने तस्वुर ही नहीं किया होता। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी जिंदगी में, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ खूबसूरत था। फिर अचानक दुर्फिशा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन शायद अब मैं उसके साथ रह भी नहीं सकता। तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया भुलाई आखिर सखी सही ऐसा यारी तारी भाई आखिर से मेरी माफ कर, दिल ता डोला साफ कर, पूरी अब बता तेरी बेवफाई। भाई आज तो पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा है। क्या मनोसल्वा बना लिया है? रोज वही रूटीन वाले खाने बन रहे थे, मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बना दूं। अरे चलो चलो कोई बात नहीं। ये बताओ कि साहब बहादुर कब तशरीफ ला रहे हैं? रोज तो आ जाते हैं 9 बजे तक, आने ही वाले होंगे। आ जाए तो खाना लगाती हूँ। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो कि मेरा और रूहान का खाना कमरे में दे दो और तुम और अरतल आराम से खाने को एंजॉय करना। क्यों बाबा, सब साथ मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम दोनों साथ खाओगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। बस बेटा खाना कमरे में दे दो। आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हूं? तुम कब उसको छोड़ोगी और मेरी बन जाओगी? तो मैं कर तो रही हूँ कोशिश, इतना आसान नहीं है। मुनासिब वक्त देखकर ही उसे तलाक मांगूंगी ना। मुझे नहीं मालूम शहवार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, उसको खुला कर नोटिस दे दो और ये प्रेगनेंसी का ड्रामा बंद करो प्लीज। ड्रामा? तुम्हें लग रहा है ये ड्रामा है? मैं झूठ बोल रही हूँ? और मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द मेरी हो जाओ और हम ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं उससे इतनी बदतमीजी करती हूँ, इतना लड़ती हूँ, कितना चीखती हूँ, कितना चिल्लाती हूँ, सुबह से लेकर रात हो जाती है। कोई गैरतमंद आदमी होता ना तो मुझे चुटिया पकड़ कर घर से बाहर फेंक कर आता,
लेकिन एक ये है, तो टस से मस नहीं होता। वो ये सब अपने बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रहा है, मगर बच्चा ना हो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा हमने सोचा हुआ है। मुझे ये बताओ, डॉक्टर के पास कब जाना है? I am always with you. सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वैसा होगा जैसे हमने सोचा है। I promise. Calm down. It's okay. अरसल, कितनी देर से इंतजार कर रही थी आपका। आज आपकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं मैंने। खाना लगा दो? मैं खाना खा के आया हूँ। तो कब से इंतजार कर रही थी? किसने कहा था तुम मेरा इंतजार करो? मैंने तो नहीं बोला था। क्यों करी थी मेरा इंतजार? क्या हो गया है आपको? से कोई गलती हो गई है या हमारी जिंदगी में कोई और आ गया है जिस तरह आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया मेरी जिंदगी में। कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। सब कुछ देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। कहा था ना आपसे, कोई आ गया है हमारे बीच। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस टाइम फोन क्यों किया? और आपने मेरे सामने फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों? अरसल, ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। ठीक तो तुमने नहीं किया मेरे साथ।